जी चुनाव सामने है, चुनौतियाँ क्या कुछ नहीं है इस बार? चुनौतियाँ कोई नई नहीं है ऐसी, केवल मैं यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में इनके लिए नया हो सकता हूँ। बिंदकी से विधानसभा में पहचान मेरी यहाँ पुरानी है और बिंदकी से मेरा गहरा रिश्ता रहा है। बगल की विधानसभा है और 2012 के परसीमन के पहले भी जब मैं चुनाव लड़ा था तो उस समय ये क्षेत्र मेरा पुराना था। लगभग 30% क्षेत्र ऐसा है जो पुराना ही है। सूबे में जेल मंत्री रहे आप, तो जेलों में क्या सुधार हुआ? बड़े बड़े अपराधी अंदर गए, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो प्रदेश या देश जानता है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में कोई बड़ा अपराधी नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। हमने प्रदेश के अंदर जेल मैनुअल से चलाई है, जेल के नियमों से चलाई है। सपा का जमाना था, बसपा का जमाना था, उस समय गुंडे और अपराधी जेल को अपना आराम गृह समझते थे और जिस तरीके से काम करते थे। पिछले समाजवादी पार्टी के जो जेल मंत्री थे, एक बड़े अपराधी के साथ में बिरयानी खाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज उन्हें जेल का खाना खाना पड़ रहा है। चुनावी घोषणा पत्र आ गया है सभी पार्टियों के तरीके, आपके घोषणा पत्र में ऐसा क्या खास है कि इस बार लोग आपके साथ हैं? देखिए, जो संकल्प पत्र हमारे गठबंधन का आया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वो किया है, उसमें खास बात तो ये है कि जैसे किसानों को 6,000 की जगह 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि है। हमारे नौजवान युवाओं के लिए स्कूटी का इंतजाम है, लड़कियों के लिए है। इसके अलावा त्योहारों में हमारे गैस के सिलेंडर फ्री है। ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। जैसे अन्ना पशुओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अब अन्ना पशु सड़क पर नहीं रहेंगे, गौशालाओं में रहेंगे। जी, आपकी विधानसभा दूसरी थी, जहानाबाद विधानसभा थी, ये बिंदकी विधानसभा से आपको इस बार चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की जनता की जिससे आप निजात दिलाएं? समस्या तो विकास की समस्या जो है, जैसे आप बिंदकी का जो बाईपास है, ये लोगों ने मांग की है कि बिंदकी का बाईपास न होने के कारण बिंदकी की समस्या विकराल होती है। बिंदकी के बस स्टॉप को डिपो होना चाहिए और बिंदकी को लंबे समय के बाद जो भी कारण रहा हो, बिंदकी का जो डेवलपमेंट लोकल होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ फतेहपुर की जान है बिंदकी। आज बिंदकी में जो चीज़ आपको कानपुर में जिस भाव में मिलती है, वो भाव बिंदकी में मिलता है। बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े काम हैं। हमारे लोहे का कारोबार बहुत बड़ा होता है और बहुत पुराना होता है। यहाँ तक कि हम बिंदकी से कानपुर को सप्लाई देते हैं, उल्टा है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से काम होना चाहिए था, बिंदकी में वो काम नहीं हुआ। लोग मंदिरों के विकास की बात लगातार करते हैं। 17 को पीएम की रैली है और पिछली बार उसी मैदान में, उसी ऐतिहासिक मैदान में कुछ ऐसे बयान आए जिसने यूपी के चुनाव का सारा समीकरण चेंज कर दिया। इस बार क्या ऐसा कोई करिश्मा होने की उम्मीद है? देखिए, अब प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे विश्वास ये है कि उनके आने के बाद फतेहपुर की 6 की 6 सीटें पिछली बार भी जीते थे और इस बार भी जीतेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे। क्या लगता है आपको? मंत्री रहे आप, कितनी सीटें इस बार पार्टी ला रही है आपकी? देखिए, हमारा जो एनडीए का गठबंधन है उसे तो 325 के पार होना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछली बार से अधिक होना चाहिए और हमें पिछली बार, हम अपना दल की अगर बात करें तो हमें 11 सीटें मिली थी। बुलडोजर वाली सरकार लोग कहते, तो क्या मतलब इस बार जेल में संख्या बढ़ेगी घटेगी? जेल तो अपने आप में इस बार संख्या बढ़ी है, लेकिन लोग जेल में जेल मैनुअल से चलेगी, जेल के नियमों से चलेगी। जेल में जो भी आदमी हो, कितना भी बड़ा ताकतवर हो, हमने इस बार अपराधियों के साथ एक काम करने का बहुत प्रयास हमने उत्तर प्रदेश की जेलों में किया। अगर पश्चिम का आदमी है तो हमने उसको पूर्वांचल भेज दिया, पूर्वांचल का है तो पश्चिम भेज दिया। अगर वो सोनभद्र का है तो उसको हमने बांदा में कर दिया, अगर बांदा का है तो हमने उसको सोनभद्र कर दिया। हमने उसके स्थानीय स्तर पर बहुत ट्रांसफ़र किए हैं जेलों में, जिसके कारण अपराधियों का, इसके पीछे जो लॉजिक था सरकार का वो था कि इनके आपराधिक नेटवर्क को तोड़ना है। जब हमारी बेटी सुरक्षित है, अगर वो बिंदकी जाती है तो हमें भरोसा है कि काम से करके वापस आएगी। ये भरोसा पैदा। स्पर्धा किससे मानना है? स्पर्धा तो नहीं लगता है बिंदकी विधानसभा में किसी से होगा। जीत का अंतर बहुत होगा, बहुत अंतर होगा, इसलिए स्पर्धा नहीं है। ये काम करेंगे हम लोग आपके बीच में। आज अचानक मैं प्रत्याशी के बीच में, तो आपके यहाँ तो नया भी नहीं हूँ।
पहले से भी मैं आपके बीच में आता जाता रहा हूँ और इसलिए मुझ पर भरोसा करिएगा, विश्वास करिएगा। मेरे पास समय कम है, क्योंकि अचानक लगता है कि नहीं लगता है। तुम्हारे बिंदकी के पावर हाउस को मैंने एक दिन आया तो बहुत डांटा था, अधिकारियों को तो कुछ बहुत साफ किए थे। अस्पताल बिंदकी का कि मैंने ठीक कराया। का प्लेट में बटन दबाना है। ठीक ठीक ठीक।